नमस्कार दोस्तों, राम राम, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, मैं अर्ज भंडारा एक बार वापस अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका परीक्षा के डिजिटल मंच पर। दोस्तों आज का ये वीडियो रहने वाला है, आज हम चर्चा करने वाले हैं लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर में जो बीएसटीसी की जो कट ऑफ गई थी, कितने नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, कितने नंबर लाए लाए गए थे कि उनको अपने मनपसंद कॉलेज आवंटित हो गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंतर्गत बताना चाहता हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊं, मैं आपको एक नंबर जो है वो एक डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि ये तो 2021 की एक किसी भी हमारे भाई के हमने एक मार्कशीट ली है, ओरिजिनल जो शीट है वो ली है। यहाँ पर ये 4 आप लोगों के सेक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है और किसी मेरे भाई ने 597 मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, मतलब 597 ये टोटल वाला पूरा मामला है। इसमें ये जो डी है इसमें 3% डिलीट कर दिए गए थे, तो 600 की जगह ये 597 में से आप लोगों का मामला देखा गया। अब देखो 378 इसके मार्क्स आए हुए हैं। इससे पहले कि हम इस पूरी डिटेल की बात करें, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा कि 2020 के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत एक भाई ने 404 नंबर प्राप्त किए और उसकी जो रैंक थी 9163वीं रैंक थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हम इससे जो कट ऑफ है उसके बारे में जानने के लिए, कट ऑफ कैसी जाती है, कितने नंबर पर कॉलेज आवंटित हो जाते हैं, इस पर हम थोड़ी ढंग से चर्चा कर सकते हैं, समझा जा सकता है कि कट ऑफ का क्या रणनीति है, ये मामला क्या है भाई, है ना। जब 2020 में 404 नंबर लाकर किसी मेरे भाई को 9163वीं रैंक मिली और वही 2021 में ओबीसी की, ये भी ओबीसी का ही जो मार्क्स है, मार्कशीट है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 378 मार्क्स कोई मेरे भाई ने लेके आए और उसको जो कैटेगरी मिली, उसको जो रैंक मिला वो 8827, मतलब एक तो कम नंबर लेके आए और रैंक इसकी ऊपर चली गई भैया। तो सीधी सी बात है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये काउंसलिंग सीरियल नंबर ही उनकी रैंक होती है भैया, है ना। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम ज्यादा होती रहती है। पिछले साल अगर ज्यादा कट ऑफ गई है, मतलब पिछले साल एक सर्टेन पॉइंट पर एक नंबर पर आपका कॉलेज आवंटन होता हो सकता है इस साल उससे कम हो जाए, है ना। अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं। देखो भैया, कई लोग जब एग्जाम देते हैं तो बीएसटीसी का भी एग्जाम देते हैं, लेकिन जब सीटें होती है और लोग एग्जाम भरते हैं तो बीच में उनका बीएड में भी हो जाता है, ठीक है, बीएस और बीएससी प्लस बीएसटीसी कई लोगों में हो जाता है। तो इस तरीके से जो भीड़ है वो 2-4 तरफ कहीं ना कहीं छटती रहती है, तो कैटेगरी जो रैंकिंग है वो कम आती चली जाती है, परसेंटाइल पर कम परसेंटेज पर आप लोगों का कॉलेज आवंटित हो जाता है। इस तरीके से जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो 2000 लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी, मतलब मैं आप लोगों को वो नंबर में आप बता रहा हूं जो कि लगभग, क्योंकि तो इसकी कोई सर्टेन कट ऑफ तो जाती नहीं, लेकिन हाँ कैटेगरी में इतने नंबर वालों को तो भैया उनकी मनपसंद का कॉलेज आवंटित हो ही गया था। दूसरी बात, ये डाटा है, ये टॉप ऑफ द लेवल के डाटा है, मतलब हाँ यहाँ पर इनको इनका कॉलेज आवंटित हो गया था जो इन्होंने भरा था। इनसे कम वालों को भी आवंटित हो गया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पीक पॉइंट है कि हाँ भाई इतना नंबर पे मनपसंद जो है वो है। इससे कम नंबर 5-10 नंबर अगर कम रहे होंगे उनको भी कॉलेज आवंटित हो ही गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ जनरल में मेल की, तो 395 नंबर, 5-10 नंबर मतलब नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं हो सकता भाई ने अपनी मनपसंद कॉलेज लेकर भाई बीएसटीसी की तैयारी कर ली थी इसने। फीमेल की बात बताऊं तो 380 गई थी। ओबीसी की अगर मैं बात बताऊं तो मेल में 375, फीमेल की 370 पर, ये है ना। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते तो मेल की 365 पर, फीमेल की 360 पर। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो मेल की 360 और फीमेल की 355। एससी की बात करें तो 355, 350 मेल फीमेल का। एसटी की 345, 340। ये वो कैटेगरी है, ये वो मार्क्स है मेरे लाडलो जहां पर इनका सिलेक्शन हो गया था, इनको कॉलेज आवंटित हो गई। ये सब सीटों का खेल है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा 24,000 सीट है, समझ लीजिएगा ना, 24,000 सीट है और किसी की भाई की रैंक आई है जैसे मान लो 8,827, तो भैया जिसकी 24,000 तक सीट आई है वो तो मतलब जिसकी 24,000 तक रैंक आई है उसका तो कॉलेज आवंटन होना ही होना है। लेकिन वो लोग भी ना घबराए कि इसके बाद में जिनका नंबर आया क्या उनको मनपसंद मिलती है कि नहीं मिलती है। तो दोस्तों एक हद तक मिलती है, क्योंकि कई लोग, मैंने अभी बताया ना, कई लोगों का सिलेक्शन बीएड में हो जाता है तो वो बीएड करने चले जाते हैं। बीएसटीसी प्लस बीएसटीसी प्लस आपका बीएससी प्लस बीएसटीसी वाला जो कोर्स होता है ना, जिसमें बीएसटीसी में बीएससी के साथ बीएसटीसी भी हो जाती है, कुछ लोग वहां चले जाते हैं। तो ये जो रैंक है वो थोड़ी नीचे आ जाती है, मेरिट नीचे आ जाती है, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों एक छोटा सा तरीका था मैंने
जो आप लोगों को बताया कि बीएसटीसी की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, वो इस मार्कशीट के हिसाब से मैंने बताई कि भैया ऐसा नहीं है कि पिछली बार ज्यादा थी, इस बार कम है तो अगली बार और कम जाएगी, वो सीटों के हिसाब से और जो लोग जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको कॉलेज आवंटन के हिसाब से उनकी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई नया अपडेट मुझे मिलता है बीएसटीसी के बारे में, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, तो मैं जरूर आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा मेरे लाडो। तो बने रहिएगा परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और ध्यान दीजिएगा आपको एक बात और, अगर आप में से कोई मेरा भाई कर रहा है तैयारी किसी भी चीज की, तो मैं आपको बता दूं तो परीक्षा जो है एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाकर। डाउनलोड करने के बाद में, और ऑलरेडी जिन मेरे प्यारे भाइयों ने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, तो उसको अपडेट कर ले। अपडेट योर ऐप टू बिकम प्रो। अच्छा, प्रो से क्या मतलब है? प्रो से मतलब यह है कि इस परीक्षा प्रो पर मिलेगी सभी सरकारी एग्जाम की टेस्ट सीरीज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। आपको कोई चार्ज नहीं देना और फ्री में टेस्ट सीरीज आप हर एग्जाम की तैयारी के लिए दे पाएंगे। आई बात समझ में? तो दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है, और फिर बने रहे परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों, नमस्कार।